यूं ही नहीं, हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां बनाई हैं रब ने भी। किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। मेहनत का रंग सिर चढ़ के बोलता है और चापलूसी का रंग बिखरा बिखरा जाए। सभी को नमस्ते गाइज। मैं जैसे कि आपको रोज़ का जो एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, एक डेली का जो लेसन होता है मेरा, जो मैं सीखती हूँ वही मैं आपको शेयर कर देती हूँ। क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे जॉब सीकर्स आते हैं, बहुत सारी कॉल्स आती हैं, तो हमें पता लग जाता है कि क्या है, कैसे है। हर सोच को, सबकी सोच अलग आती है, तो वही चीज़ मैं आपको शेयर करती हूँ। हमारे पास जो रहता है, तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि जो हमारे पास अपने रेफरेंस है, हमारे पास जो अपनी कॉल्स हैं, हमारे पास जो अपना डाटा है, उसी के ऊपर वर्क होता है। रेफरेंस का मैं बड़ा ही रेयर लेती हूँ, क्योंकि मेरा बड़ा बैड एक्सपीरियंस है लास्ट टाइम भी। सो दोबारा से मैंने वही गलती कर दी एक्चुअली। मैं रेफरेंस वाली चीज़ें लेती नहीं हूँ। मुझे लास्ट टाइम भी कहा था किसी ने कि मैडम हमारे रेफरेंस के 2-4 कैंडिडेट हैं, मैं लेती नहीं हूँ। तो फिर मैं बोलती हूँ कि हाँ, जो कैंडिडेट अगर हमारी टर्म एंड कंडीशन है उनको कंप्लीट कर देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई बोलते हैं कि जी आप अभी रहने दो, हम करवा देंगे। जब गारंटी ली जाती है ना, तो यहाँ पर फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। किसी कैंडिडेट को फॉरवर्ड किया किसी सीनियर पर्सन ने, तो मैंने उनकी जॉब भी लगवा दी, वो ज्वाइन भी कर गए। लेकिन उन्होंने हमें नहीं बताया कि मेरी सिलेक्शन होगी, मेरी ज्वाइनिंग होगी। नहीं, 3-4 दिन रेगुलर मेरा स्टाफ उनको देख रहा है ड्यूटी जाते हुए। तो कल ध्यान से देख लिया कि कहाँ जा रहे हैं, तो पता लग गया कि कौन सी कंपनी जा रहे हैं। फिर मैंने अपने रेफरेंस से पता किया, तो उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। जब हमने उनको मैसेज, हम उसको कॉल पे कॉल करे जा रहे हैं, हमारी कॉल का कोई आंसर नहीं दिया जा रहा है। फिर मैंने उन्हीं सीनियर पर्सन को कॉल की कि सर ऐसे ऐसे है, उनकी रिक्रूटमेंट हो गई है, पर उन्होंने हमें नहीं बताया, ना वो हमारी कॉल पिक कर रही है, ना व्हाट्सअप का जवाब दे रही है। बोले ऐसा है, लेकिन मैडम मुझे भी नहीं बताया है। देखो, जिन्होंने उनकी अप्रोच की उनको भी नहीं बताया। ऐसे ऐसे लोग आते हैं, फिर क्या सोच कर वो अप्रोच अपने लिए मांगते हैं। एक बार अप्रोच से एंट्री कर जाओगे कंपनी में, तो ये सोचो कि आगे लाइफ में कैसे सर्वाइव करोगे। तो जब सर ने फिर दोबारा से पता किया, तो उन्होंने बोला कि आप मैडम को पहले रिप्लाई करो, आप क्यों नहीं उनकी कॉल पिक कर रहे हो, क्यों नहीं व्हाट्सअप का जवाब दे रहे हो। तो तब जाकर मेरे को मैसेज आया उस लड़की का कि मैं चेक कर रही हूँ। कोई कंपनी ऐसे बुलाती है कि जी आओ हमें चेक करो, ये शब्द आए मेरे पास। मुझे सुन के थोड़ा और सा भी लगा, लेकिन ये ऐसे शब्द तब आते हैं जब कंपनी वाले सपोर्ट करते हैं कि जी आप अपने कंसल्टेंट को चीट करो। सिंपल सा है। देखो, मैं, मेरी पूरी जी जान से कोशिश रहती है और मैं बिल्कुल प्रायोरिटी पर मेरे कैंडिडेट को फॉरवर्ड करती हूँ जो हमारी टर्म एंड कंडीशन को एग्री करता है। हम चार्ज लेते हैं, उसी के बदले में हम उनको बेस्ट सर्विस देने की कोशिश करते हैं। उसके साथ ऑप्शन भी रखा है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारी नज़रों में जो अच्छा है वो आपको भी अच्छा लगेगा। तो हम ये ऑप्शन रखते हैं कि अगर आपको नहीं अच्छा लगता है प्लाट, तो आप हमें चेंज के लिए बोल सकते हैं। बेशक हम थोड़ा टाइम, लेकिन चेंज करवाने की कोशिश करते हैं। सो इस तरह हमारा वर्क रहता है, चार्ज लगते हैं। जबकि सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद अगर कैंडिडेट ऐसे चीट करे, तो आप बताओ मुझे कि क्या करे, कंसल्टेंट क्या करे। बड़ी जल्दी लोग कंसल्टेंट को हाईलाइट कर देते हैं कि जी फलाना कंसल्टेंट ऐसे पैसे लेता है, ये करता है, फलाना करता है। लेकिन कभी कैंडिडेट की बात आती है, कभी फ्रंट में मार्केट में आई है कभी कि फलाने कैंडिडेट ने ऐसे किया। इस टाइप के कैंडिडेट कितना सर्वाइव करते हैं? नहीं कर सकते। जो अपनी लाइफ को चापलूसी और बटरिंग से चलाएंगे वो सर्वाइव कहीं भी नहीं करेंगे। और जो देनदारी होती है ना, वो तो माँ के गर्भ में भी नहीं छोड़ती है। ये मेरा भी अपना लेसन है, और ये मुझे मेरे बुज़ुर्गों ने भी सिखाया है कि देनदारी तो बच्चा कहीं भी नहीं छोड़ती है। कहीं भी नहीं, कहीं भी छुप जाओ आप दुनिया के किसी भी कोने में, क्योंकि किसी की मेहनत ऐसे बेकार नहीं जाती है जो मेहनत करता है, और स्पेशली वो जो सही से गाइड करता है। अरे मुझे नहीं बताना, कम से कम जिसने आपको हाथ पकड़ के फ्री ऑफ कॉस्ट आगे फॉरवर्ड कर रहा है, कम से कम उसकी रिस्पेक्ट का तो ध्यान रखो। ये तो सोचो कि यार मैंने फ्यूचर में आगे भी तरक्की करनी है, कि सारी उम्र ऐसे कंप्रोमाइज़ करके, ऐसे सेक्रीफाइस करके अपनी लाइफ चलानी है। ये था आज का मेरा एक्सपीरियंस। मुझे बहुत बुरा लगा इस चीज़ के लिए। सो मैं आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हम हर टाइम ना मतलब ये जो होता है ना, मेरे एक मैडम है, उनके लिए तो मैं हमेशा यही प्रार्थना करूँगी कि बहुत ग्रो करें मैम, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत बार सिखाया था कि सुषमा लर्न टू से नो। हम हर टाइम ना अवेलेबल नहीं रह सकते हैं किसी के लिए भी। क्यों रहें? क्योंकि देखो सामने वाले तो ऐसे हैं जो कि मैंने बताया आपको,
हम मना भी कर सकते थे, लेकिन सीनियर है, हमने बात नहीं टाली। इसलिए नहीं टाली क्योंकि एक भरोसा भी होता है। उन्होंने तो ठीक किया, लेकिन प्रॉब्लम तो कैंडिडेट की साइड से रही, कि जिन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी एंट्री हमारे पास कराई। इवन हमारी तो एंट्री थोड़ी ज़्यादा है, मैं तभी रखती हूँ क्योंकि कैंडिडेट ऐसे चीट करते हैं। तो रिक्वेस्ट है आपसे, पहले चीज़ों को परख लें, तभी आगे किसी को हाईलाइट करें। ऐसे किसी को कोई राइट नहीं होता है कि जी फलाना ये है, फलाना वो है। जब तक चीज़ें हमारे सामने सही से नहीं आती है, तब तक हमें कोई राइट नहीं है किसी को बोलने का। थैंक यू।